प्रदेश के बलिया से है, जहां बलिया के लाल ने यूपीएससी में 512 रैंक लेकर बढ़ाया जनपद का मान। रिपोर्ट राजेश मिश्रा, पूर्वांचल प्रेस। खबर बलिया जनपद मुख्यालय से सटे ईश्वरपुरा गुठौली गांव से जुड़ा है, जहां के लाल आफ्ताब आलम ने यूपीएससी में 512 रैंक हासिल कर बढ़ाया अपने गांव जनपद का मान। हम आपको बताते चले कि आफ्ताब आलम कड़ी मेहनत के बल पर इस मुकाम को हासिल कर परिवार का मान बढ़ाए हैं। इस कड़ी मेहनत के पीछे अपने पिता मकबूल अंसारी, माता शकीला खातून एवं भाई मोहम्मद महताब आलम को श्रेय देते हुए कहा कि आज आप सबके सपोर्ट के चलते ही इस कामयाबी को हासिल कर पाया हूं। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। ऐसी तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए बने हमारे साथ। आप देख रहे हैं पूर्वांचल प्रेस। मैं हूं राजेश मिश्रा। धन्यवाद। नाम बताएं। शकीला खातून। जी शकीला जी, आज आपके बेटे ने एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है, बलिया का नाम रोशन किया है। क्या कुछ कहना चाहेंगे उनके बारे में? कैसा स्वभाव रहा है आपके बेटे का? बेटे का स्वभाव तो ठीक है, अच्छा है। पढ़ाई में कैसे थे ये? पढ़ाई में बहुत अच्छा थे। शरारतें वगैरह करते थे ये? थोड़ा चंचल थे। चंचल थे ये? बहुत चंचल थे, लेकिन पढ़ाई बहुत ज़्यादा करते थे। तो किस तरीके से आप, उनकी माता जी हैं, किस तरीके से सपोर्ट करती थी अपने बेटे को? क्या नाम है उनका? आफ्ताब आलम। किस तरीके से सपोर्ट करती थी उनके दैनिक जीवन में? ये जो कहते थे हम लोग को करना पड़ता था। तो ये 8वीं तक जो है इन्होंने बलिया से ही पढ़ाई की है। जी, सिर्फ थॉमस है। तो ये बाहर गए तो तकलीफ नहीं हुई कि बच्चा बाहर? बहुत ज़्यादा तकलीफ थी। बहुत ज़्यादा। तो कुछ कहती थी इनसे? एक वक्त पे बेटी की विदाई होती है, उस तरह हम लोग हो गए थे। घर में अगर जो खाना वगैरह अच्छा खाना बनता था, सब लोग हम लेकर रोने लगते थे कि हम लोग ऐसे खा रहे हैं, मेरा बेटा कैसे खाता होगा कि नहीं खाता होगा। मतलब कहीं ना कहीं मतलब तकलीफ होती थी। आज कितनी खुशी हो रही है? आज आपका बेटा यूपीएससी? बहुत खुशी हो रही है। पिताजी ट्रीट वगैरह करते थे? हाँ, पिताजी करते थे, लेकिन इनका लगाव पिताजी से ज़्यादा मुझसे था, अभी भी है। तो आज बेहद खुशी है। बहुत खुशी है। क्या कहना चाहेंगी उन बच्चों को जो यहाँ तक पहुँच सके? मतलब बहुत कम ऐसे बच्चे होते हैं, खासकर हम अपने बलिया की बात करें तो खेती किसानी वाली जगह है, तो उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? आज खैर आपने बहुत कुछ मतलब कि बेटे के जाने के बाद सहा भी होगा। बहुत ज़्यादा। यहाँ तक कि ये पर्व भी पड़ता था, ईद बकरीद, वो पर्व भी नहीं रहते थे। उस दिन हम लोग को बहुत महसूस होता था, तकलीफ होता था कि तो ये क्या कहते थे? बुलाती थी इन्हें? हाँ बुलाती थी, लेकिन ये कहते थे कि नहीं, पहले मेरा पढ़ाई है, उसके बाद कुछ। ठीक, परिचय दें। मेरा नाम मोहम्मद महताब आलम है। आज के 2024 के यूपीएससी में 512वीं रैंक क्वालिफाइड करने वाले मोहम्मद आफ्ताब आलम की मैं बड़ा भाई हूँ। क्या कहना चाहेंगे? पूरा गुठौली ग्राम सभा का रहने वाला हूँ, बलिया डिस्ट्रिक्ट, जिला बलिया का। तो इस छोटे से जनपद से के अंदर एक छोटे से गांव से आपके भाई आज एक बड़ी उपलब्धि के साथ है। आपके छोटे भाई हैं, तो कैसा आपका और उनका व्यवहार रहा? क्या कुछ रहा यहाँ तक उनके आने में? छोटे भाई, हम दोनों भाई एक नाम के भाई हैं, लेकिन हम दोनों के बीच एक दोस्ती का बॉन्डिंग होता था, एक फ्रेंडली जैसा होता था। हर एक बात शेयर कर लेना, वो हमसे, हम उनसे। किसी प्रकार की कोई वो वाली बात नहीं थी कि हाँ ये हमारे छोटे हैं ये या उनसे बड़े हैं। कोई भी बात करने में संकोच नहीं थी। हर एक बात वो हमसे करते थे। हर उनकी मुश्किलों को हम सॉल्व करने की कोशिश करते थे। माता पिता और हम तीनों आदमी मिल के, पूरी फैमिली करती थी। क्या करते हैं पिताजी? पिताजी और हम दोनों बिजनेसमैन हैं। रेलवे क्रॉसिंग के पास एक छोटी सी दुकान है स्पेयर पार्ट्स की, जनता ऑटो सेंटर के नाम से, गांधी मार्केट बलिया में। हम दोनों, पिताजी और हम दोनों वहीं पे रहते हैं। कोई ऐसी चीज़ आपके और उनके बीच जो बताना चाहें? उनका व्यवहार शुरू से ही बहुत व्यवहारिक रहा है। सबसे मिलजुल के बॉन्डिंग वाली व्यवहार थी, और किसी से किसी प्रकार का कोई वो नहीं था। केवल उनकी पढ़ाई में ही मन लगा रहता था। खेल कूद और गलत कोई वो नहीं था, इनका इंटेंशन नहीं था। ना किसी के साथ, दोस्तों के साथ घूमना फिरना, कुछ नहीं। अगर वो घर में रहते थे तो एनी टाइम, अगर 24 घंटे में अगर हम उनसे मिलते थे तो बंदा 18 घंटे 16 घंटे पढ़ते हुए मिलते थे।
और सेल्फ स्टडी करते थे, ना किसी से मतलब ना किसी से वो रहता था, इसलिए अल्लाह पाक ने उनको इस मुकाम पे हासिल किया है। तो मतलब ईद पे ये दोहरी खुशी कैसा हाँ, महसूस कर रहे हैं इसे जी, लेकर आप? बहुत हम लोग के लिए दोहरी खुशी है। ईद हमारे लिए डबल ईद है। एक तो ईद उल फितर जो अल्लाह पाक ने रमजान के बाद वो तब करता है, वो होती है, और उसके कबल 6 दिन 7 दिन बाद हम लोगों को दूसरी ईद मनाने का मौका मिला है। डबल खुशी है, इसलिए पूरा परिवार पूरा फैमिली हम लोग खुश है। ठीक है, सबसे पहले तो अपना एक परिचय दें। मेरा नाम मोहम्मद आफ्ताब आलम है। मैं ईसापुरा में ग्राम सभा गोठौली के ईसापुरा गांव से हूँ और मैंने यूपीएससी में 512वीं रैंक प्राप्त की है। जी, कहाँ से आपकी जो प्राथमिक शिक्षा थी वो कहाँ से शुरू हुई थी? मेरी 8वीं तक की शिक्षा सेंट थॉमस स्कूल बलिया से हुई थी। उसके बाद मैं हाई स्कूल और इंटरमीडिएट के लिए अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी चला गया। उसके बाद मैं बीटेक करा मैंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग में IIT इंदौर से। जब मैं बीटेक कर ही रहा था तो मैं 3rd ईयर में था, उस टाइम में कोरोना काल में घर में था, तो मुझे एक इच्छा हुई कि यूपीएससी में की परीक्षा देने की, इसलिए मैं यूपीएससी की परीक्षा देने के लिए आ गया। तो अब कैसा फील हो रहा है आज जिस चीज़ के पीछे आप भाग रहे थे उसको आपने हासिल कर लिया? सर संतुष्टि हो रही है सर। अभी जैसे मेरी 512वीं रैंक है तो मुझे IPS मिलेगा, लेकिन मैं इससे संतुष्ट हूँ। लेकिन मेरी लक्ष्य है कि मैं दूसरा अटेम्प्ट दूंगा फिर से, और मैं IAS बनना चाहता हूँ सर, और मैं रैंक इम्प्रूव करके IAS बनना चाहता हूँ। यानी अब इसके बाद IAS की तैयारी करेंगे आप? जी बिल्कुल। तो क्या इसमें जब जॉब मिलती है तो वो करेंगे या फिर इसको ज्वाइन करूँगा सर, और ट्रेनिंग के साथ साथ मैं एक दूसरा अटेम्प्ट भी दूंगा, जिससे मेरी रैंक इम्प्रूव होगी और मुझे शायद IPS मिले, ईश्वर की कृपा रही तो। आज जो ये उपलब्धि आपने हासिल की है, जैसा कि आपकी माता जी ने भी बताया कि जब ये घर से चला गया 8वीं पास, अब जब चले गए तो काफ़ी आपकी कमी महसूस की है जी। तो क्या कहना चाहेंगे इसे लेकर? सर कमी तो मुझे भी महसूस होती थी घर के, सबसे पहले घर के खाने की वजह से। मुझे घर का खाना बहुत पसंद था, लेकिन बाहर घर का खाना नहीं मिल पाता था तो तकलीफ़ें होती थी। लेकिन अंदर से ये भी था कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। तो मेरा हमेशा से एक लक्ष्य था कि IAS या IPS बनना है। तो मैं कई सारी मुश्किलें आती रहीं, लेकिन घर वालों ने मेरा सपोर्ट करते रहे। मेरे भाई, मेरे पापा, मम्मी सबने सपोर्ट किया। कभी कोई ऐसा आपके इस पूरे एजुकेशन लाइफ में कोई ऐसी घटना जिससे आप कहीं ना कहीं अपने लक्ष्य से डगमगे हो? मेरी थोड़ी तबीयत ख़राब हो गई थी जब एग्ज़ाम दे रहा था तभी, तो लेकिन घर वालों ने मुझे संभाल लिया था। मैं दवाई भी खाया था तो सब सही हो गया था। तो कभी ऐसा कुछ महसूस नहीं हुआ कि नहीं ये नहीं वो कर लेना चाहिए, घर चले जाना चाहिए? होता था, कोई परेशानी आती थी। जैसे हमारा प्रैक्टिस टेस्ट होता था, हम प्रैक्टिस टेस्ट देते थे तो कभी मार्क्स कम आ जाते थे, तो ऐसा कभी कभी लगता था कि कहीं गलती तो नहीं कर दी इसमें आके, कहीं ज़्यादा टाइम तो नहीं लग जाएगा। लेकिन फिर भी ये उतार चढ़ाव तो आते रहते हैं जीवन में, लेकिन मैंने कभी हार नहीं मानी और मेरा आँख लक्ष्य पे ही था, इसलिए मैं कामयाब रहा। तो इसका श्रेय किसको देना चाहेंगे आप? श्रेय मैं अपने परिवार, माता पिता, भाई को, और मेरे दोस्त भी हैं जो मैं दिल्ली में था तो उन्होंने भी मेरी काफ़ी मदद की, और सब घर वालों की मैं श्रेय देना चाहूँगा। ठीक।